शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उचित दर विक्रेताओं यानी कि कोटेदारों के लिए नई पास आधारित कमीशन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा है कि वर्ष 2017 से पहले उचित दर विक्रेताओं को समाज में सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता था। उन्होंने कहा कि कोटेदार शब्द से ही लोगों में एक तरह की चिढ़ पैदा हो गई थी, जबकि भ्रष्टाचार की गलती उनकी नहीं थी। योगी ने कहा है कि गलती कोई और करता था, लेकिन उसका खामियाजा कोटेदारों को भुगतना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि उस समय सत्ता में बैठे लोगों की नीयत खराब थी। उनके भ्रष्ट आचरण का असर उचित दर विक्रेताओं पर भी पड़ता था। इसके कारण कोटेदारों को लगातार संदेह की निगाह से देखा जाता था। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 के बाद प्रदेश में व्यवस्था और कार्य संस्कृति में बड़ा बदलाव आया। दावा किया है कि आज उत्तर प्रदेश को लेकर देश भर में लोगों की धारणा बदली है। प्रदेश के नागरिकों को पहले की तुलना में अधिक सम्मान मिल रहा है। नई पास आधारित कमीशन प्रणाली को उचित दर विक्रेताओं की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ साथ उचित दर विक्रेताओं को उनका अधिकार और सम्मान दिलाना है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ दिया है बयान, सुनिए। आप कार्य करते थे, लेकिन लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे, आपका सम्मान नहीं होता था। जो बात यहां पे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे, कोटेदार शब्द से ही लोगों को एक चिढ़ सी होने लग गई थी। गलती आपकी नहीं थी, पाप करता था कोई, भुक्तभोगी होता था कोई। उस समय की सत्ता में जो लोग आसीन थे, नियत उनकी खराब थी, उनकी नियत में खोट था। उनके भ्रष्ट आचरण की आंच से आप चाहते हुए भी अपने आप को बचा नहीं सकते थे। और परिणाम क्या होता था? शक की निगाहों से आप देखे जाते थे। और केवल आपके लिए नहीं था, पूरे यूपी में उस समय 20-22 करोड़ की जो आबादी थी वह इसी प्रकार की शक की निगाहों से देखी जाती थी। यानी यूपी के लोग, यूपी का नौजवान, यूपी का व्यापारी, यूपी की बेटियां, यूपी का कोई भी नागरिक अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो उसको उसी शक की निगाहों से देश देखता था, सम्मान नहीं करता था। ये जो परिवर्तन आया है, ओवरऑल परसेप्शन बदला है यूपी के बारे में। आज मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, 17 के पहले जो लोग उत्तर प्रदेश से दूरी बनाते थे, आज अगर आप इन 9-9.5 वर्षों के अंदर देश के अंदर किसी कोने में जाएंगे, दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, यूपी का नाम लेंगे, उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे, तो जो दूरी बनाते थे वे 10 कदम आगे आकर के आपको गले मिलना चाहेंगे। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये डबल इंजन सरकार की वह ताकत है।
तो सुना आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक नई ई पास आधारित कमीशन प्रणाली से उचित दर विक्रेताओं की व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी। उन्हें काम के अनुरूप बेहतर तरीके से कमीशन भी मिल सकेगा। सरकार ने दावा किया है कि तकनीक के जरिए राशन वितरण व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाने के साथ साथ कोटेदारों के प्रति बनी पुरानी धारणा को भी बदलने की कोशिश की जा रही। फिलहाल अब देखना होगा कि नई व्यवस्था जमीनी स्तर पर कितने प्रभावी साबित होती और इसका सीधा लाभ प्रदेश के लाखों लाभार्थियों और उचित दर विक्रेताओं तक किस हद तक पहुंचता है। नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग और सभी का स्वागत है। 14 अगस्त से 6 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में मनेगा अपना उत्सव और शुरुआत होगी यूपी G20 ओपनिंग कॉन्सर्ट से। शंकर महादेवन, जैस्मिन सैंडलर्स के लाइव परफॉर्मेंस, ड्रोन शो, लेजर शो और ओपनिंग मैच। गेट योर टिकट्स ऑन डिस्ट्रिक्ट बाय जोमैटो। मिलते हैं आपसे इकाना स्टेडियम लखनऊ में।